हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोगों के लिए दोस्तों फिजिक्स का फर्स्ट नंबर चैप्टर दोस्तों विद्युत आवेश तथा कूलॉम के नियम तथा दोस्तों विद्युत क्षेत्र के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बतलाएंगे। दोस्तों ये फिजिक्स का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और इससे आप लोग को दोस्तों बोर्ड एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने बने रहेंगे क्योंकि 40 प्लस ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इससे पहले दोस्तों एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन का दोस्तों एक ही वीडियो में निचोड़ करेंगे, ठीक है ना। एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा माय डियर स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चले माय डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहना। देखिए फिजिक्स का आप लोग का दोस्तों फर्स्ट नंबर चैप्टर है, ठीक है ना। विद्युत आवेश तथा कूलॉम का नियम का ये या तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र का ये बात बराबर, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए। आवेश की बीमा होती है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। आवेश की बीमा क्या होती है? तो ये दोस्तों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका सभी लोग आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। आवेश की जो बीमा होती है डियर स्टूडेंट एटी होती है। ये दोस्तों मिल का पत्थर कह सकते हो दोस्तों बीमा में होता है, ठीक है ना। जब में डायमेंशन निकालते हैं दोस्तों तो आवेश का बीमा बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखना, आवेश की बीमा जो होता है एटी होता है, ठीक है ना। जो कि आप लोग को ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए आवेश का एसआई मात्रक जो होता है डियर स्टूडेंट कूलॉम होता है। क्या होता है? आवेश का जो एसआई मात्रक होता है डियर स्टूडेंट कूलॉम होता है, ठीक है ना। तो आप लोग देख पा रहे बी नंबर बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आवेश का जो एसआई मात्रक हो जाएंगे कूलॉम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए एकदम सारे क्वेश्चन को आप लोग को देखते हुए चलना है, एकदम याद करते हुए चलना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? देखिए जब किसी वस्तु को दोस्तों हम लोग आवेशित करें, एकदम ध्यान से समझना, जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका मास जो होगा ना, उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जब किसी वस्तु को दोस्तों आवेशित किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान पूछेगा तो दोस्तों इतना ही याद रखना, बढ़ सकता है या तो घट सकता है। बस ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आप लोग को ये सभी क्वेश्चन देखते हुए चलना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आप लोगों को छपने वाले हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और दोस्तों 2021 में पूछे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को भी कवर किया गया है। चलिए यहाँ पर 22 का भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए विद्युतशीलता देखिए यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, समझे 5 नंबर आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। देखिए विद्युतशीलता का हम लोग दोस्तों एप्सिलॉन नॉट से निरूपित करते हैं। किससे? एप्सिलॉन नॉट से। तो यहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको सूचित करते हैं। तो इस जाहिर सी बात है दोस्तों, या तो एप्सिलॉन नॉट पूछे या तो विद्युतशीलता पूछे, दोनों का मात्रक होगा ना, दोनों का जो मात्रक होगा वो दोस्तों यही होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखना कूलॉम स्क्वायर, इससे दोस्तों बीमा निकलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है बीमा, ये मात्रक इसका, ठीक है ना, इसका मात्रक होता है। इसी से हम लोग बीमा निकालेंगे। क्या डियर? इसी से बीमा निकालता है। देखिए कैसे आप लोग को यहाँ पर मैंने सूत्र पहले लिख देता है, यहाँ पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। कूलॉम स्क्वायर बटा में दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आप लोग कूलॉम यानी कि दोस्तों कूलॉम यानी कि आवेश की बीमा क्या होता है? एटी होता है। तो एटी यहाँ पर लिख दिया अपन ने, यहाँ पर एटी लिख देते हैं, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल आप लोग को समझ में आ जाएगा डियर स्टूडेंट, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पर मात्रा के पूछा है दोस्तों, बीमा पूछेगा तो यहाँ पर इस तरह से निकालना है। आप लोग दोस्तों मात्रक तो देखे पढ़े, आवेश की बीमा दोस्तों कूलॉम का एटी स्क्वायर, तो ये ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए न्यूटन का क्या होता है? एम एल टी के पावर -2 होता है। और दोस्तों मीटर स्क्वायर का क्या होता है? एल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इसको दोस्तों एल क्यों कर लेंगे, लेकिन मेरा मात्रक नहीं पूछा है, यहाँ पर मात्रक पूछा है। तो आप लोग मिलाइए कूलॉम स्क्वायर, देखिए कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखिए यहाँ पर -2 नीचे प्लस में डियर स्टूडेंट, ऊपर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पर बीमा पूछेगा तो इसका हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे तो बीमा निकल जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा था? मात्रक है ना पूछा था। तो कूलॉम बात है दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, देखा ना, जो कि आप लोग ए नंबर
ऑप्शन में देख पा रहे हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। देखिए न्यूटन है दोस्तों, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में है यहाँ पर, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो डियर ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। बीमा पूछेगा जिसको आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना बेहतरीन तरीके इस चैप्टर को आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। चलिए डियर, आप लोग अगर ये चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ वगैरह लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन सभी आप लोग को मिलेगा एकदम। समझिए 70 में 70 लाने का आप लोग को मौका है। अगर दोस्तों भुनाते हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि बिल्कुल 70 में 70 लाने की गारंटी है, ठीक है ना। बात को समझे 70 में 70 लाने की, क्योंकि इससे पहले ही मैं लड़ा चुका हूं दोस्तों 70 में 70। कोई भारी बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस से क्वेश्चन आएगा तो 70 में 70 ही ना लड़ेगा। चलिए कुलाम बल होता है, तो देखिए डियर स्टूडेंट कुलाम बल जो होता है ना केंद्रीय बल होता है, ठीक है ना, विद्युत बल होता है। यानी कि कह सकते हो डियर स्टूडेंट कुलाम बल जो होता है विद्युत बल और दोस्तों केंद्रीय बल दोनों होता है। सो डियर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि मेरा कहने का मतलब ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सही है। सो डियर ऑप्शन नंबर सी आप लोग लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन करा डियर स्टूडेंट कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र दोस्तों एक साथ, ठीक है ना, एक साथ की दिशा में विद्यमान हो तो दोस्तों समविभावित तल जो होगा किस तल पर होगा। तो देखिए जब पूछेगा एक तल तो बाई जेड खोजना, बाई जेड तल ऑप्शन नंबर सी हो देंगे। यानी कि पूछेगा डियर स्टूडेंट यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक साथ की दिशा में विद्यमान है तो समविभावित तल क्या होता है, तो एक साथ दोस्तों तो बाई जेड हो जाएंगे, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, आप लोग एकदम लास्ट तक बने क्योंकि 40 प्लस ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू का मात्रक में होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए विद्युत आवेश का दोस्तों जो क्वांटम होता है ईएसयू मात्रक में जो होता है 4.78 गुना 10⁻⁻10 होता है, ठीक है। 10⁻⁻10 होता है, जो कि आप लोग देख पाएंगे ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग को पीडीएफ कैसा मिलेगा ये सभी आप लोग को बतलाया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल 90% आप लोग का मेरा वादा है कि बिल्कुल आएगा। आप लोग का अगर रेगुलर क्लास करते हैं तब एकदम मेरी बातों को फॉलो करते थे बिल्कुल आएगा मेरी तरह। चलिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो इससे विद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है। यह कई बार क्वेश्चन एग्जाम में टपक चुका है, तो आप लोग जितना क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं समझिए एग्जाम में छापा जाने वाला क्वेश्चन है। ए नंबर आप लोग लगाए बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है हमेशा संरक्षी होता है, ए नंबर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग अगर चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग को दोस्तों गेसिंग क्वेश्चन आप लोग को दिया जाता है जो बोर्ड एग्जाम में आता ही है। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग लगाइए सही उत्तर क्या देंगे। एक एकांकित चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात दोस्तों आचर होता है। यह क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में नहीं पूछा गया लेकिन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, इसका सब लोग आंसर कीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट बहुत अच्छी बात है। देखिए इसका जो राइट आंसर होंगे डियर स्टूडेंट कुल आवेश बटा कुल विभव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, एक एकांकित चालक के लिए जो कौन सा अनुपात आचर होता है तो कुल आवेश बटा कुल विभव, ये भी आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए एक कुलाम, ठीक है ना, एक कुलाम आवेश कितने इश्यू के इक्वल होता है, तो 3 गुना 10⁻⁻9 होता है, ठीक है ना। ईएसयू यानी कि एक कुलाम आवेश जो होता है 3 गुना 10⁻9 ईएसयू के दोस्तों इक्वल होता है, ठीक है ना। एकदम क्लियर होना चाहिए दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग को बता रहे हैं। अगर एक स्टैट कुलाम पूछेगा ना तो 1/3 गुना 10⁻⁻9 हो जाएंगे, अगर दोस्तों एक स्टैट कुलाम पूछेगा तब। लेकिन यहाँ पर आप लोग का ए नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए बहुत से क्वेश्चन ऐसे आप लोग को आने वाले जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यह क्वेश्चन बार बार यार पूछा है, 2022 में भी यह क्वेश्चन आया, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि मुक्त आकाश की पैरावैद्युता, ठीक है ना, पैरावैद्युता एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर पैरावैद्युता पूछा एप्सिलॉन नॉट, अगर खाली पूछता मुक्त आकाश की पैरावैद्युता होती है तो भी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता। क्या होता आप लोग ध्यान से समझना, 8.85 गुना 10⁻
यहाँ पर -12 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग को PDF देंगे ना, उसमें आप लोग का -12 काट देगा, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना इसके लिए, ठीक है ना। 8.85 गुना 10⁻12 फैराडे बटा मीटर होता है। देखिए आप लोग सोचोगे कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। देखिए आप लोग ध्यान देना, यहाँ एप्सिलॉन नॉट का दोस्तों 2 मात्रक होता है। एक दोस्तों फैराडे बटा मीटर होता है, ध्यान से समझेंगे डियर स्टूडेंट, फैराडे बटा मीटर, जिससे आप लोग को देखने को मिलेगा FM इनवर्स, ठीक है ना। ये भी दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एक और मात्रक होता है, पता आप लोग को, बताते हैं। देखिए यहाँ पर कूलम स्क्वायर बटा में दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी मात्रक होता है। ये दोनों जो मात्रक होता है डियर स्टूडेंट, मुक्त आकाश की परावैधता का मात्रक होता है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। चलिए इतना आप लोग को बिल्कुल आशा दोस्तों आप लोग को बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन यहीं से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में टपक जा रहा है। कहिए तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को और भी आने वाले हैं इसी टाइप का, तो आप लोग सही करते जाना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मान होगा वो क्या होगा। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा, ठीक है ना। तो आप लोग लगाइए, तो आप लोग को करा डियर स्टूडेंट, एक आवेशित चालक के सतह किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। कैसे होते हैं दोस्तों, सतह के लंबवत होते हैं। आप लोग यहाँ ध्यान सुना, शून्य मत माना, क्योंकि एक आवेशित चालक के सतह किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, ना कि खोखले में पूछा है। खोखले में पूछता है दोस्तों तो शून्य हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमसे कह रहा है एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर, सतह के किसी बिंदु पर, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से वीडियो में लास्ट तक बनेंगे, एक एक क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप लोग दोस्तों हेल्पलाइन नंबर आप लोग को दिख पा रहा है कि इस पर आप लोग कांटेक्ट करके PDF वगैरह ऑल सब्जेक्ट का बहुत कम राशि में आप लोग दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो दोस्तों जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों जो पैसा दोस्तों होता है ना पढ़ाई के लिए बढ़ाइए, क्योंकि उसमें दोस्तों आप लोग बढ़ाते हैं तो उसमें दोस्तों क्या था, उस क्षेत्र में आप लोग को सफलता बिल्कुल निश्चित हो जाती है। चलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो कह रहे विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव E के बीच कैसा रिलेशन है, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन आप लोग को कई बार पूछ दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग लगाइए आंसर क्या हो जाएंगे, सभी स्टूडेंट लगाइए, ठीक है ना। चले देखता हूँ मैं कौन कौन आंसर देना। चले बहुत अच्छी बात है डियर स्टूडेंट। चले माय डियर स्टूडेंट, देखिए विद्युत क्षेत्र दोस्तों E है, ठीक है ना, और विद्युत विभव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो होता है भी होता है। तो इसमें रिलेशन पूछा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों विद्युत दोस्तों क्षेत्र E और V के बीच जो रिलेशन होगा E बराबर जो होगा -dV बाई dx होंगे, जो कि आप लोग को A नंबर ऑप्शन में देख रहा है। बिल्कुल एकदम आप लोग आंसर एकदम धुरी उड़ा रहे, ठीक है ना। A नंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी टाइप पर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और यही क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में छापने वाले हैं। यही सब क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि मैं गेसिंग किया हुआ क्वेश्चन आप लोग को बतला रहा हूँ। अगर आप लोग PDF परचेज करते हैं डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को लाभ क्या होने वाला है कि आप लोग को गेस क्वेश्चन मिलते रहेगा एग्जाम तक। यूट्यूब पर भी मिलेगा, लेकिन क्या होता है यूट्यूब पर के लिए दोस्तों वीडियो बनाना होता है। आप लोग अगर दोस्तों परचेज करेंगे, जैसे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होता है, वो मैं ग्रुप में आप लोग को डाल देता हूँ। वो स्पेशल ग्रुप आप लोग के लिए बना दे रहे हैं। बिल्कुल आप लोग को 90% समझिए कन्फर्म है, ठीक है ना। आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन आप लोग को बतला देंगे डियर स्टूडेंट, जितना बताएंगे उतने में से आ जाएगा, क्योंकि मैं दोस्तों गेस करता हूँ बिल्कुल आता है एग्जाम में। और दोस्तों आप लोग ही सोचो सिलेबस में ही से ना क्वेश्चन आएगा, बस सिलेबस से उठाता हूँ क्वेश्चन आ भी जाता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी खोखले आवेशित दोस्तों गोलीय चालक, देखिए अब आप लोग यहाँ ध्यान देना, अब खोखले की बात आ गया। तो दोस्तों यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है, तो उसके दोस्तों भीतर का जो विभव हो जाएगा शून्य हो जाएगा, क्योंकि खोखले गोलीय चालक के धन आवेशित किया जा रहा है खोखले गोले को, तो उसके भीतर दोस्तों विद्युत विभव जो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। सो डियर ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए अपन देखेंगे नेक्स्ट को तो कहा क्या रहा है कि साबुन के एक बुलबुलों को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या दोस्तों क्या होती है, इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, क्या परिवर्तित हो जाती है कि शून्य हो जाती है। तो आप लोग ध्यान रखना, साबुन के एक बुलबुलों को जब दोस्तों आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या दोस्तों जो होती है इंक्रीज कर जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। सो डियर ए नंबर बिल्कुल आप लोग का एकदम राइट आंसर का फंडा है। आप लोग कोशिश कीजिए एकदम लास्ट तक बने, क्योंकि
दोस्तों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया जा रहा है, जो कि बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। एकदम गेस किया हुआ क्वेश्चन आप लोग को शुरुआती से मिल जाए तो समझिए तहलका ही मचा देंगे आप लोग 2022-23 में। चलिए यहाँ पर अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बार बार यार क्यों पूछता था मुझे भी नहीं समझ में आता, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जा रहा है। कह रहा है कि विद्युत ध्रुव का आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। देखिए आपका ये पूछा गया है, देखिए उसके पहले ही पूछा गया, देखना 2013 के आसपास में लगता है पूछा गया, मुझे उतनी तरह से याद नहीं आए, लेकिन मुझे हाल फिलहाल का याद है 2000 ये दोस्तों 21 में पूछा है और दोस्तों 2022 में पूछा है, और दोस्तों संभावना 23 की भी बन रही है, और इसके पहले भी कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग ध्यान रखना, विद्युत ध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक सेंटीमीटर नहीं कूलॉम होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? कूलॉम होता है। आप लोग यह सेंटीमीटर मत से पढ़ना, मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा। यह कूलॉम लिखा हुआ, जो कि ए नंबर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है डियर स्टूडेंट, आपने बातों को समझ रहे होंगे। चलिए देखिए डियर, अब आप लोग अपन ने आप लोग को कुछ देर पहले आप लोग को क्वेश्चन बतलाया था, ठीक है ना। क्या बतलाया था पता आप लोग को? पैरा विद्युतशीलता, ठीक है ना। क्या दोस्तों? विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों, विद्युतशीलता का एप्सिलॉन नॉट भी कहा जाता है, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है। तो उसमें दोस्तों मात्रक पूछा था, मात्रक क्या था एक और आप लोग को ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर कूलॉम स्क्वायर, कुछ लोगों को तो पता भी होगा, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक, और इससे ही हम लोग बीमा निकालते हैं। आप लोग कह रहे ये कैसे हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये आप लोग का 12th क्लास, इसमें आप लोग को एकदम धुरे धुरे उड़ाते हैं, ठीक है ना। देखिए गुलाम का दोस्तों जो बीमा होता है, ठीक है ना, 80 होता है। अब इसकी बीमा तो 80 लिखेंगे यहाँ से अपन। देखिए यह कलर थोड़ा चेंज कर सकते हैं डियर, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें यार सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर ना करेंगे अपन, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। आप लोग को समझ में आया क्यों किया? अब एस की बीमा 80 होती है तो सी स्क्वायर तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर। आप लोग यहाँ से देखना दोस्तों, यहाँ पर एन का दोस्तों जो बीमा होता है, यानी कि दोस्तों फोर्स का यानी कि दोस्तों बाल का, तो बाल का बीमा एम एल टी का पावर -2 होता है। और दोस्तों टी का दोस्तों जो बीमा होता है वो एल स्क्वायर होता है। क्या होता है? एल स्क्वायर होता है, ठीक है। अपन यहाँ पर करेंगे तो एल इसका पावर 1 है, ठीक है ना। इसका पावर क्या है? 1 है, और इसका पावर 2 है, तो जुड़ जाएगा नीचे। अर्थात माय डियर ए स्क्वायर टी स्क्वायर और बट्टा में दोस्तों क्या है? एम हो जाएंगे दोस्तों, एम हो जाएंगे, और ये दोस्तों L3 हो जाएंगे, एल का पावर 3। और यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएंगे? ये आप लोग का क्या है? टी का पावर -2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टी का पावर -2 हो गया। आप लोग देखो, आप ये दोस्तों आप लोग यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ आप लोग लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लोग देखना, ऊपर में देखना, यहाँ पर मैं आप लोग को आंसर अब लिख रहा हूँ दोस्तों। देखना एम इन, ये प्लस में नहीं, ये प्लस में नहीं, यहाँ पर आप लोग देख लो, यहाँ पर प्लस में आप लोग को दिख रहा होगा, एम ऊपर आएगा तो एम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। एम इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? एम इनवर्स हो जाएगा, कैपिटल में लिखेंगे, एम इनवर्स हो जाएगा। एम इनवर्स हो गया। और ये दोस्तों L3 ना है, तो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है ना। एल के पावर -3 हो गया, ठीक है ना। एल का पावर माइनस, देखिए यहाँ पर थोड़ा नहीं देख पा रहा हूँ आप लोग को, तो कोई दिक्कत बात नहीं है, मैं आप लोग को बोल दे रहा हूँ। एल का पावर -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट? -3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये दोस्तों टी का पावर स्क्वायर है, तो ऊपर जाएगा तो प्लस को देगा, टी का पावर 4 हो जाएंगे। और यहाँ से आप लोग का दोस्तों और क्या था? तो यहाँ से आप लोग का था एल स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग ए नहीं, मैंने लिखना ही भूल गया, ठीक है ना। जी हाँ, ये आप लोग का ए तो शुरुआती में ही ना ए स्क्वायर, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है। चलिए ये आप लोग का बीमा हो गया, तो ए स्क्वायर टी का पावर 4, टी का पावर 4, टी का पावर 4, एल का पावर -3, एल का पावर -3, यहाँ पर आप लोग को एल का पावर -3, एम इनवर्स। सो डियर बी नंबर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है। आशा डियर स्टूडेंट आप लोग को ये बीमा निकालना आ गया होगा, इसका मैंने सूत्र के बदौलत आप लोग को बताया। चलिए बी नंबर बिल्कुल सही है। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता, तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है ना। एक स्थिर विद्युत आवेश जो उत्पन्न करता है, केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्यों? तो एक स्थिर आवेश की बात कर रहा है स्टूडेंट, आवेश जो उत्पन्न करेगा ना, केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। सो डियर ए नंबर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर देगा। क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए
देखिए किस निम्नलिखित में से दोस्तों किसका निम्नलिखित है दोस्तों ठीक है ना, किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो आप लोग को ध्यान रखना 2.4 गुना 10⁻⁹ का कोई दोस्तों अस्तित्व है वो संभव ही नहीं है। चलिए यहाँ पर देखेंगे अपन, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लागने वाला जो बल होगा वो कैसा हो जाएगा। तो दोस्तों दोगुनी कर देंगे तो दोस्तों 1/4 गुना हो जाएगा। आप लोग करेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 2 गुने करेंगे तो आधी करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आधी कर देंगे हम लोग तो 4 गुना हो जाएगा। दोगुने की बात करा तो 1/4 हो जाएंगे। हाँ यानी कि दोस्तों 1/4 हो जाएंगे दोगुने करने पर। अगर यहाँ पर आधा कर देगा तो 4 गुना। ये आप लोग बात को क्लियर कर लो ठीक है ना माइंड में। इसका बिल्कुल सी नंबर आप लोग का सही है ठीक है ना। एक क्वेश्चन से 2 नंबर क्लियर कर देता हूँ ठीक है ना। चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। पिया गुण वाले एक विद्युत द्रव्य दोस्तों ई के साथ 90 डिग्री कोण बनाते हैं तो लागने वाला जो बल होगा दोस्तों पीई ही होगा। क्या होगा, पीई होगा। सो डियर ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, ये 2015 में पूछा गया है। इसके अलावा भी आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि ई तीव्रता के लिए विद्युत क्षेत्र में दोस्तों पी वेक्टर द्विगुण द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लागने वाले एक बल आघूर्ण होगा। तो ये दोस्तों जो होता है ना पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर को होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर को होता है। सो डियर ए नंबर बिल्कुल आप लोग का एकदम बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ठीक है ना। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी आप लोग को बतलाए, 40+ क्वेश्चन है आज एकदम समझिए आप लोग को बहुत ही मजा आने वाला है ठीक है ना। एकदम वीडियो को छोड़कर मत जाना यार, क्योंकि आज का एकदम क्लास एकदम सबसे बढ़िया होगा। चलिए देखिए यहाँ पर विद्युत तीव्रता का दोस्तों बीमा पूछा है तो मैं यहाँ पर आप लोग निकालना बतलाऊंगा। देखिए विद्युत तीव्रता जो होता है डियर स्टूडेंट ई बराबर क्या सूत्र होता है, विद्युत तीव्रता। तो विद्युत तीव्रता क्या होता है, एकांक विद्युत विद्युतीय क्षेत्र में एकांक विद्युत आवेश पर लागने वाला आकर्षण विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक आवेश क्यू, इस पर लागने वाला बल दोस्तों एफ वेक्टर। तो यहाँ से अपन निकालेंगे क्या, सूत्र से निकालेंगे। तो ई बराबर दोस्तों हो जाएगा बल का सूत्र क्या होता है विमा, तो इसका होता है एम एल टी का पावर -2 और नीचे दोस्तों ए टी हो गया आवेश की बीमा ठीक है ना। अपन ने अब थोड़ी देर पहले बतलाया था। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप लोग को लिखूंगा, यहाँ से आप लोग का ये एम हो जाएगा जी, बिल्कुल एम हो जाएगा। यहाँ पर एल दोस्तों हो जाएगा ठीक है ना। ये टी है दोस्तों ऊपर जाएगा, ये टी तो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, टी का पावर -3 हो जाएगा ठीक है ना। ये दोस्तों ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। आप लोग बताइए एम एल टी का पावर -3 और ए इनवर्स, देखिए कौन ऑप्शन मिल रहा है। एम एल टी का पावर -3 ए इनवर्स, आई इनवर्स भी कह सकते हैं या तो ए इनवर्स भी कह सकते हैं ठीक है ना। आई लिखिए देखिए आवेश की भी आई टी लिखिए या तो दोस्तों ए टी लिखिए, बात बराबर है। तो सो डियर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। देखिए एम दोस्तों दिया गया एम, यहाँ पर दोस्तों एल के पावर 1 दिया गया, टी का पावर -3 दिया गया है, ए के पावर -1 दिया गया, यहाँ पर आई का पावर -1 दिया गया है ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आप लोग का एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोग को सूत्र के साथ बतला रहा हूँ डियर स्टूडेंट, आप लोग को बनता है कि वीडियो को यार लाइक कीजिएगा। आप लोग को पीडीएफ वगैरह परचेस करना तो कर सकते हैं, बहुत कम फीस में आप लोग को बिल्कुल 70 मार्क्स का आप लोग को क्लियर मिलेगा। आप लोग को विशेष दोस्तों ग्रुप की सुविधा होगी जिसमें आप लोग को बिल्कुल आप लोग को पीडीएफ वगैरह और दोस्तों एग्जाम में किस प्रकार लिखना है कि 90 पर ये तब आप लोग को मिलता रहेगा ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या रहा है कि एक आवेशित खोखले गोलाकार की बात आ गया, विद्युतीय तीव्रता का मान होगा 0 हो जाएंगे 0। कहा क्या कर रहा था कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर जो विद्युतीय तीव्रता का जो मान होता है वो 0 ही होता है हमेशा। सो डियर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अपन देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए आप लोग को पीडीएफ वगैरह के लिए नंबर आप लोग को देख रहा होगा 9142 चलिए ये देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अचालक पदार्थ के गोलों को आवेश होने पर यह वितरित होता है, न ही सतह पर होगा न ही सतह के अलावा अंदर होगा न केवल भीतर होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। यानी कि अचालक पदार्थ को आवेश देने पर वितरित होता ही नहीं। चलिए
चलिए यहाँ पर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग को थोड़ा लगेगा क्वेश्चन कि इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन आप लोग को पढ़ लेना ये दोस्तों जरूरी है, क्योंकि यह क्वेश्चन है दोस्तों पहले से एग्जाम में, बड़े एग्जाम में पूछे हुए हैं, और यह क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पक्का पूछेगा। कारण कि किसी दी हुई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील दोस्तों विद्युत गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात होता है और विद्युत बल का, वो दोस्तों 10⁻42 होता है। इतना आप लोग ध्यान रखना, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है जिससे आप लोग भूलना मत। चलिए देखिए डियर, वही दोस्तों सूत्र आ गया जो अपन ने आप लोग थोड़ा देर पहले बतलाया था, ठीक है ना। यानी कि पहला बात होता है, यानी कि ऑप्शन नॉट का भी माप पूछा, वही क्वेश्चन को घुला दिया है। यानी कि मैंने आप लोग को बोला ना, इसका मात्रक जो होता है ना, दो मात्रक होते हैं, एक एफ एम इनवर्स होता है, दो मात्रक होता है, एक होता है कूलाम बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये दो सूत्र होता है, ठीक है ना। ये दोनों सूत्र को आप लोग को ध्यान में रखना है, लेकिन अपन निकालेगा ना पहला भाई का सूत्र, ये सूत्र से निकालेगा, यानी कि कूलाम स्क्वायर न्यूटन, सॉरी अपन देखेंगे न्यूटन ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस सूत्र पर निकालेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कूलाम का दोस्तों ए टी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ से न्यूटन का तो आप लोग को पता है M L T⁻², और दोस्तों मीटर स्क्वायर का होता है L स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे डी स्टूडेंट, तो ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ पर एम इनवर्स हो जाएगा, ये आप लोग को देख पा रहा होगा, ए स्क्वायर रह जाएगा। देखिए आप लोग ए स्क्वायर, ये दोस्तों T⁻³ ऊपर जाएगा तो T⁴ बन जाएगा, ठीक है ना। तो T⁴ यहाँ पर मिल रहा है, और एम इनवर्स प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये दोस्तों ये वाला, ये देखिए देखना यहाँ पर अपन को क्या देगा, एल दिया, एल की स्क्वायर देगा, दोनों को जोड़ेंगे तो L⁻3 ऊपर जाएगा तो L⁻3। सो डियर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आप लोग को 5 नंबर 6 नंबर क्लियर कर लीजिए। देखिए कैसे, अवेश का आयतन घनत्व का जो मात्रक होता है डियर स्टूडेंट, कितना होता है पता आप लोग को, अवेश के आयतन घनत्व का मात्रक कूलाम बटा मीटर की होता है। ये दोस्तों अवेश का आयतन घनत्व हुआ, अवेश का रैखिक घनत्व का कूलाम बटा मीटर होता है। एकदम क्लियर कर लो, एकदम दो क्वेश्चन पक्का एग्जाम में रहेंगे। और दोस्तों अवेश का पृष्ठीय घनत्व पूछेगा तो ये कूलाम मीटर स्क्वायर होता है, कूलाम मीटर स्क्वायर होता है। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर लीजिए। देखिए ये अवेश के आयतन घनत्व का हुआ, यानी कि इसका सी हो जाएंगे। इसका दोस्तों अवेश का रैखिक घनत्व का हुआ, या अवेश का पृष्ठीय घनत्व का हुआ। चलिए इतना क्लियर है डियर, बिल्कुल इतना क्लियर तो होना ही चाहिए। चलिए डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर। अवेश का आयतन घनत्व पूछा था, सी नंबर सही हो गया। चलिए 1 माइक्रो कूलाम बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, 1 माइक्रो कूलाम बराबर जो होता है 10⁻⁻6 कूलाम होता है, ठीक है ना। 10⁻⁻6 कूलाम होता है, जो कि आप लोग को ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर देंगे दोस्तों। ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन सेटअप एग्जाम में आप लोग को पूछ लिया गया क्वेश्चन है, तो समझिए बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछेगा। तो ए नंबर बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए ये सभी क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस सभी क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग को आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। सभी का मैंने अपने आप लोग को आंसर छाप रखा है, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग को 40 क्वेश्चन का आप लोग को यहाँ पर आंसर दिए जाएंगे। चलो 29 नंबर अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका क्या होता है 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएंगे, जो कि ए नंबर सही इसका हो जाएंगे। देखिए इसका आप लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आप लोग को 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो आप लोग ध्यान रखना, 9 × 10⁹ न्यूटन भी कह सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आप लोग इसका आप लोग को पता होना चाहिए स्टूडेंट, इसका जो मात्रक होता है विद्युतशीलता के विपरीत होता है। आप लोग करें कैसा हो सकता है, ये क्या हो गया। अरे डियर आप लोग यहाँ ध्यान दो ना, आप लोग को पता परिवर्तन का मात्रक क्या होता है, कूलाम बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। बस इसको पलट देंगे और क्या, ऊपर ले चलेंगे न्यूटन को और मीटर स्क्वायर को, और नीचे कूलाम स्क्वायर को ले चलेंगे। बस यही हो गया, और क्या यही यहाँ पर आप लोग को न्यूटन की जगह लगा देना है। बस यही हो गया, किसका मात्रक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ये तो दोस्तों किसका मात्रक है, ये आप लोग का ये दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, ठीक है ना। ये आप लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ये हुआ। अगर विशेष सुविधा के लिए आप लोग ये क्वेश्चन को उतार सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप से आप लोग को पूछे जाएंगे। इसका जो मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन को भी कह सकते हैं, या तो इसको भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। चलिए डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप लोग क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर कर रहे होंगे, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए
देखिए डियर स्टूडेंट, ये भी आप लोग का ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है कि नहीं सही है, लेकिन आप डी नहीं लगा सकते क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिया गया है, गुलाम में नहीं दिया गया है, तो कोई दिक्कत वाले ऐसे तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर दोस्तों ए ने रह जाता है तो ठीक बात होता है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी नहीं लगाना, ये और ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर आप लोग। गुलाम का प्रमेय है, तो गुलाम का प्रमेय जो होता है दोस्तों, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होते हैं। सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, ए नंबर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, एकदम क्लियर हो जाता होना चाहिए आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर होता चले, ठीक है ना। एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग को एकदम वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। चलिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आप लोग का कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे आप लोग का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। देखिए आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलम बटा मीटर। इसका दोस्तों रैखिक घनत्व क्या होता है, तो इसका दोस्तों आवेश का रैखिक बटा में लंबाई हो जाएगा, आवेश बटा लंबाई, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग देखना आवेश का मात्रक जो होता है कुलाम होता है, आप लोग देखना आवेश का मात्रक कुलाम होता है, और दोस्तों लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक है ना। ये आप लोग का मात्रक निकल गया कुलाम बटा मीटर। लेकिन आप लोग को ध्यान रखना आवेश का दोस्तों रैखिक घनत्व आवेश बटा लंबाई होता है, आवेश बटा लंबाई होता है। इससे आप लोग दोस्तों क्या निकाल सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं। आवेश का दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या था, आवेश का लंबाई, ठीक है ना। बिल्कुल डी स्टूडेंट, आवेश का मात्रक कुलाम हो जाएंगे, तो यहाँ कुलाम हो जाएंगे, लंबाई का मीटर हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आप लोग कुलाम बटा मीटर भी हो जाता है यहाँ से, ठीक है ना। बिल्कुल डी स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी होता है। अगर आवेश का आयतन घना तो पूछेगा तो आवेश बटा आयतन हो जाएंगे, ठीक है ना, आवेश बटा आयतन हो जाएंगे। ये आप लोग को टेंशन नहीं लेना, आप लोग को पीडीएफ देंगे उसमें सभी आप लोग को इंक्लूड रहेगा, ठीक है ना। आप लोग को टेंशन नहीं लेना, बी नंबर बिल्कुल सही। आप लोग अगर वाकई में परचेस करना चाहते हो डी स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट का ये दोस्तों आप लोग को नोट्स मिलेगा, जिसमें आप लोग का नंबर क्या 9142 पर आप लोग को मैसेज कर देना, ठीक है ना। बिल्कुल मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग को पैसा का टेंशन है, बहुत काम फीस है जिसका आप लोग कल्पना भी नहीं कर रहे होंगे। चलिए बिल्कुल आप लोग का दोस्तों प्रहलाद सर, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए यहाँ से देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है कि यदि दोस्तों दूर पर स्थित दो आवेशित कण के बीच दोस्तों एक बल है, तो उनके बीच लागने वाला बल अधिक काट देगा, तो उसे विद्युत बल का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, तो 4F हो जाएगा, और क्या बिल्कुल ए नंबर हो जाएंगे। चलिए अपन देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गेसिंग क्या हुआ क्वेश्चन। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है कितना होता है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है 80 होता है। कितना होता है स्टूडेंट, 80 होता है। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक ये नंबर हो जाएंगे 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। ये क्वेश्चन आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है दोस्तों, देखिए हवा में एप्सिलॉन आर का जो मान होता है दोस्तों 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो बिल्कुल ये सी नंबर बिल्कुल सही है, हवा में एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो 1 होता है। सो डियर ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल डियर स्टूडेंट। देखिए एक और सूत्र आप लोग को बता देते हैं अपन, एप्सिलॉन आर बराबर होता है ई बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। ये सभी आप लोग को बात को एकदम क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर होना चाहिए। बीसी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए देखिए आगे गया क्वेश्चन जिसकी मुझे कल्पना थी। एप्सिलॉन आर बराबर जो होता है डी स्टूडेंट क्या होता है, देखिए सूत्र होता है ये आप लोग को कई बार ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो आप लोग को 2 मार्क्स में बता देंगे परिभाषा के साथ। यहाँ पर एप्सिलॉन आर बराबर जो होता है क्या होता है, बताइए डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ई बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर मैंने ई लिख दिया, जिससे आप लोग एप्सिलॉन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो ई भी मिलेगा। चलिए यहाँ पर ई बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, ए नंबर बिल्कुल सही डियर स्टूडेंट। ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 का, ये सभी क्वेश्चन, ठीक है ना। बिल्कुल ए नंबर आप लोग का सही हो जाएंगे। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखे, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब, ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कारण कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लागने वाला बल का जो मान होता है क्या होता है, तो अपन निकालेंगे यहाँ से सूत्र से। तो विद्युत क्षेत्र बोला था ई बराबर जो होता है दोस्तों बल बटा दोस्तों किया गया आवेश पर किया गया बल, ठीक है ना, क्यू। तो क्या पूछा, विद्युत लगने वाला बल का मान, तो बल का मान पूछा, तो एफ बराबर निकाल देंगे और त्रिज्या गुना करके। तो यहाँ से एफ वेक्टर निकालेंगे, तो त्रिज्या गुना करेंगे स्टूडेंट, इसको इससे गुना करेंगे तो एक मतलब इस, यानी कि दोस्तों ई बराबर काट सकते हैं क्या हो जाएंगे, ई इंटू क्यू हो जाएंगे, ई इंटू क्यू,
ई इंटू क्यू, बिल्कुल क्यू इंटू ई दिया गया। चलिए वही बात है, 2+3 लिखिए तो या तो 3+2, दोनों 5 ही आएगा। तो आप लोग देखिए ई ए लिखा रहा है या तो क्यू ई लिखा रहा है, बात बराबर। ए नंबर बिल्कुल सही है डियर स्टूडेंट, ए नंबर बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर है। देखिए प्लीज यार चैनल को यार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको मैं लाइक करता हूँ, ठीक है ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का आता है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। देखिए एक चुंबकीय फ्लक्स होता है, ठीक है ना, जो कि आप लोग को मैग्नेटिज्म में पढ़ने को मिलेगा। उसका मात्रक दोस्तों वेबर होता है, लेकिन विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है ना वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर। बिल्कुल सी नंबर हो जाएंगे। इसका न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर भी होता है, लेकिन आप लोग को यहाँ ध्यान देना है विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछा है तो वोल्ट मीटर हो जाएंगे। सो डियर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आप लोग को कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट, आप लोग पीडीएफ यार जरूर परचेस करना, क्योंकि मैं आप लोग को जितना बेहतर तैयारी करूंगा एकदम एग्जाम तक बने रहूंगा। देखिए 100-200 के चलते आप लोग दोस्तों अपने जीवन को मत दांव पर लगाइए, क्योंकि आप लोग के दोस्तों साल भर का क्वेश्चन है। या आप लोग अगर 2 महीने बचेगा तो भी आप लोग परचेस किए, 1 महीने की बात भी बचेगा तो भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। आप लोग को तो दोस्तों एग्जाम में बहुत समय बचे हुए, ठीक है ना। तो आप लोग को टेंशन नहीं ले, आप लोग अगर एग्जाम में 2 दिन बाद है तो भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। आप लोग पा लेंगे तो बिल्कुल एकदम नंबर कबाड़ के लिए चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसका वोल्ट मीटर हो जाएंगे सी नंबर। चलिए यहाँ पर देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कहा है 1 एम्पियर बराबर जो होती है 1 कूलम प्रति सेकंड होती है। ये आप लोग को पूछा हुआ क्वेश्चन है सेंटअप एग्जाम 2021 में। हाँ 21 में, हाँ 21 में जी बिल्कुल। ये आप लोग के 1 एम्पियर बराबर जो होता है 1 कूलम बटा 1 सेकंड होता है। ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया, बतलाते हैं अपन। 1 कूलम बटा 1 सेकंड, ये क्वेश्चन है दोस्तों जो एक बार और पूछा गया दोस्तों 2021 में। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। ए नंबर बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अपन देखेंगे डियर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठ घन तो क्या होता है। देखिए मैंने आप लोग को शुरुआती में बताया था दोस्तों, आप लोग देखे होंगे। आवेश का पृष्ठ घन जो होता है कुल आवेश, या तो कह सकते हैं आवेश बटा क्षेत्रफल हो जाएंगे, आवेश बटा क्षेत्रफल हो जाएंगे, क्योंकि पृष्ठ घना तो पूछा था। पृष्ठ घना कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, बिल्कुल बी नंबर सही हो जाएगा, 40 का बी, ठीक है ना। कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, देखिए 2 ऑप्शन आप लोग मिला कुल क्षेत्रफल बटा, ठीक है ना। तो दोनों आप लोग का सही है, ठीक है ना। कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। चलिए आप लोग को आंसर भी दिया रहेगा, देखिए आप लोग को आंसर देखिए यहाँ पर बाटा में यहाँ ना दिया गया, सॉरी यहाँ पर तो गुना में दिया गया, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कुल आवेश बटा कुल आयतन कुल क्षेत्रफल हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो क्लियर कर दिया मैंने दोस्तों आप लोग का पूरा फंडा। चलिए देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा रिलेशन सही है। तो आप लोग को पता है दोस्तों ई बराबर जो होता है क्या होता है, क्या होता है ई बराबर जो होता है, बताइए इसका राइट आंसर। ई बटा क्यू होता है कि क्यू बटा ई होता है, क्यू बटा एफ होता है। तो मैंने बोला था दोस्तों आप लोग को, क्या बोला था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। आप लोग लगाइए इसका राइट आंसर, क्यू बटा एफ होना चाहिए। चलिए अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को ए नंबर आ रहा है, ठीक है ना। एक ई बराबर दोस्तों क्या होता है, ई बराबर ई बटा क्यू होता है। थोड़ा सी क्वेश्चन में थोड़ा डाउट मुझे लग रहा है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग को राय मत देना है, ठीक है ना। मैं आप लोग को पीडीएफ वगैरह दूंगा तो उसमें मैं सुधार कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा स्टूडेंट इस क्वेश्चन के चलते दोस्तों 1-2 मिनट का भी टाइम बर्बाद हो, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। अगर पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं डियर स्टूडेंट तो बहुत कम प्राइस में आप लोग इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए दोस्तों दिन भर मेहनत करता रहता हूँ, ठीक है ना। देखिए 90% लाने के लिए संपर्क नंबर 9142 9142 9134 पर आप लोग को मैसेज करना है, ठीक है ना। पैसे को नहीं देखना है, क्योंकि हम आपकी दोस्तों उज्जवल भविष्य की कामना करें, इसीलिए मैं आप लोग को कर रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल चलिए आप लोग को टेंशन वेंशन है बिल्कुल 90% कोई दूर की बात नहीं। चलिए आप लोग यार चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, चलिए खुशी की बात है। चलिए वीडियो को यार शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत किए हैं तो बनता है कि आप लोग वीडियो को यार शेयर कर दीजिए। चलिए अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।